ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर हल्द्वानी में आया हूँ। मुझे डीसी में थोड़ा काम है। डीसी यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है जहाँ पर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सारे आपको अप्लाइंसेस मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ से मेन रोड से होते हुए डीसी की तरफ जा रहा हूँ। ये नैनीताल रोड में डिग्री कॉलेज के ठीक बगल में पड़ता है। तो ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आइए चलते हैं बैक कैमरे पर और इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। इस स्थान को भोटिया पड़ाव भी कहा जाता है। एक्चुअली जब आप जाते हैं तो मेन रोड के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में आपका भोटिया पड़ाव पड़ता है और राइट हैंड साइड में डिग्री कॉलेज के जस्ट बगल में पड़ता है। इसके पीछे एक जगदम्बा नगर भी है। इसका नाम दुर्गा सिटी सेंटर है। मेरे से शुरू में बोलने में गलती हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है दिल्ली में पड़ता है, तो मैं पहले दिल्ली में था तो वही की मुझे आदत हुई थी। तो इस जगह का नाम दुर्गा सिटी सेंटर है जहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सारी सेवाएं मिलती हैं। इसके अलावा इसमें प्राइवेट छोटे बड़े कंपनियों के ऑफिस हैं जिसमें जाता है कार्टेज रिफिलिंग का काम होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर से संबंधित और भी बहुत सारे बैंक इस कैंपस में आपको मिल जाएंगे। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, सारे और इंश्योरेंस कंपनी वगैरह प्राइवेट इसमें मैं यहाँ पर तो इस तरह से मैं अभी पहुँच चुका हूँ और सर का वेट कर रहा हूँ। अभी सर अभी आए नहीं है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा वेबसाइट का काम यहाँ से कराना होता है हल्द्वानी से। मैं अक्सर यहाँ पर आते रहता हूँ। अभी इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ये इनका ऑफिस है। यहाँ पर कंप्यूटर में कुछ काम हो रहा है। आई थिंक मुझे अभी रुकना पड़ा। यहाँ से अभी मुझे मुख्य शहर में कुछ काम है तो मुझे एक दो काम और निपटाने, उसके बाद शाम को मुझे वापस पहाड़ की तरफ जाना है। वैसे भी अगर आप वापस बैक अगर जाना चाहते हैं तो इसमें बस स्टेशन पे जाना ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉपर बैठने के लिए सीट मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है बस वाले इस रास्ते पर रोकते नहीं क्योंकि ये हाईवे है। या तो आप ऊपर रानीबाग अथवा काठगोदाम चले जाए, मिडवे पे कम ही लोग रोकते हैं। तो सबसे अच्छा ये था, ज़्यादा दूर रहता भी नहीं। यहाँ से ऑटो में बैठ कर अगर आप ले लेते हैं तो 5-10 रुपये या मैक्सिमम 20 रुपये लेते हो, आपको बस अड्डे पे छोड़ देते हैं। तो इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए मैं बस अड्डे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये असल में शादी ब्याह का सीजन है तो ट्रैफिक थोड़ा जाम रहता है। तो ये मुझे जो है मुखानी नहर के टूवर्ड्स से ले जाया जा रहा है। उसके बाद मेरा शहर के एक दो काम निपटा के वापस में बस अड्डे की तरफ चले जाऊंगा। यहाँ पर सबसे बेहतर साधन जो है आजकल जो इलेक्ट्रिक ऑटो कहते हैं इसको, टुक टुक सेवा, इसके द्वारा ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि ये सब जगह चले भी जाते हैं और इनको रास्तों का भी ज़्यादा पता रहता है। मेन हाईवे पे काफ़ी समय लग जाता है। शादी ब्याह में अक्सर जाम रहता है। और ये इसके अलावा ये जो दोपहर का समय है, दोपहर के समय में स्कूलों की छुट्टी होती है तो मेन हाईवे वैसे भी जाम रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा जानकारी होती है तो घरों के अंदर से होते हैं निकाल देते हैं और इन डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंचा देते हैं। इसी तरह से मैं भी अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मैंने यहाँ से एक CNG ऑटो को लिया। CNG ऑटो कहते हैं या इलेक्ट्रिक ऑटो कहते हैं, जो भी है। इस तरह से मैं जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जाता हूँ। इस तरह से मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल वगैरह, ज़्यादातर इस शहर में आपको हॉस्पिटल ही मिलेंगे। हॉस्पिटल, स्कूल और होटल तो कम ही है। छोटे बड़े होटल है। ज़्यादातर हॉस्पिटल की वजह से यह शहर ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर दूर दूर पहाड़ से लोग इलाज करने के लिए आते हैं तो उनकी ज़्यादातर डिमांड जो होती है हॉस्पिटल से संबंधित होती है तो वही मिल जाती है। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल मिल जाता है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। इस तरह से मैं मुख्य मार्ग से होते हुए ये शहर में पहुंच गया हूँ और मुझे एक दो काम निपटाने हैं। इस तरह से मैं आपको मार्केट का भी दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये यहाँ मुख्य बाजार है, मुखानी चौराहे के आसपास है। मुखानी चौराहे से वापस में टूवर्ड्स है रोडवेज बस अड्डे की तरफ जाऊँगा। एक समय मार्केट में भीड़ ही रहती है यहाँ पर ज़्यादातर। जब भी आप जाते हैं तो आपको 2 बजे के बाद थोड़ा सड़कों का जाम कम हो जाता है। हल्द्वानी का मुख्य चौराहा जिसे काला ढूंगी चौराहा भी कहते हैं, शहर का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। यहाँ से मुख्य मार्ग 4 भागों को डिवाइड होता है। एक नैनीताल रोड है जो आपका सीधे सीधे लखनऊ को निकल जाता है, दूसरा दिल्ली की तरफ निकल जाता है और तीसरा हमारे वापस टनकपुर की तरफ निकल जाता है। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, अगर आप इसी रास्ते से जाते हैं तो आप हरिद्वार काला ढूंगी पहुँच जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसे कालू सैयद मंदिर कहते हैं।
बड़ी दूर दूर से लोग इसमें मन्नतें मांगने आते हैं। यहाँ पर बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं मुख्य मार्ग पे आया हूँ। यहाँ से हम, ये रास्ता आपका रोडवेज स्टेशन को जाता है। अब मैं बस अड्डे के पास में पहुँच गया हूँ। मुझे अब थोड़ा बस के लिए वेट करना पड़ता है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे जा रहे हैं। मैं आपको आसपास का व्यू भी दिखाते होते। यहाँ पे सड़क पार करने में मेन दिक्कत ये, ऑटो वाले रोक देते हैं कि उनको लगता है कोई सवारी शायद काठगोदाम जाने वाली है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से हाथ देकर लेफ्ट और राइट देख करके सड़क पार करनी पड़ती हैं। वैसे भी यहाँ पर अब शाम हो गई तो इतना ट्रैफिक जाम का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पहाड़ जाने वाले जो सवारियाँ के चक्कर में ये लोग रोक रोक के चलते हैं। जो प्राइवेट ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं वो घेर लेते हैं यहाँ से कि आपको कहाँ जाना है, जाना ही पड़ेगा करके। काफ़ी मतलब नए नव आगंतुक लोगों को परेशानी होती है। सबसे अच्छा रहता है आप बस अड्डे पे खड़े हो जाओ तो वहीं से आपको सरकारी बसें मिल जाती हैं। इसके बगल में कुछ फल वाले भी आ जाते हैं, फलों की दुकानें हैं, कुछ मैगजीन वगैरह, जैसा बस अड्डे का सभी शहरों का आम बात होती है। वही ज़रूरत की चीज़ें होती है, चाय पानी की दुकानें हो गई, न्यूज़पेपर वगैरह की दुकानें हो गई, और फलों की दुकानें हो गई, मिठाई की दुकानें हो गई, छोटे बड़े होटल ढाबे, इस तरह के। बस अड्डों की बनावट लगभग सारे शहरों में एक ही जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर बढ़ती आबादी के साथ ये काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है। एकदम से भीड़ भाड़ तो नहीं करना चाहिए, बसों को आड़ा तिरछा लगाते थे तो जिससे यातायात काफ़ी अवरोधित हो जाता है, और बढ़ती आवश्यकता के हिसाब से, आबादी हिसाब से यहाँ पर बस अड्डे की जगह भी कम पड़ती हैं। इस समय इस बस का वेट कर रहा हूँ, तो कुछ देर में मेरी बस आ जाएगी तो मैं बस में बैठकर वापस चला जाऊँगा। तब तक आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, और आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। उन सभी लोगों का धन्यवाद जो समय समय पर कमिटमेंट के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और आजकल मुझे प्रॉपर ब्लॉग देने का समय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं अपने एकेडमिक काम में बिजी हूँ। जैसे ही मैं इस काम से बिजी होता हूँ तो प्रॉपर आपको ब्लॉग मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर भी जहाँ से जैसा पॉसिबल होता है मैं आपको ब्लॉग देते रहता हूँ। मैं बस पर बैठ गया हूँ, ये बस यहाँ से चल चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी बस के अंदर बैठा हुआ, तो अंदर से बाहर का व्यू इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय बस मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ, पहाड़ की तरफ जा रही है। तो ये यहाँ से पहाड़ लगने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा पुल आता है, उसके बाद एक बड़ा पुल आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे मैं कंडक्टर सीट के जस्ट बगल में हूँ। अब यहाँ पर कुछ ही देर में ये पुल आ रहे हैं। ये अभी जो बस हमारी है इसने काठगोदाम पार कर लिया है। एक छोटा सा पुल पड़ता, पुल पार करने पर हमने अब यहाँ से पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस पुल पर जा रही है। इसी के साथ आज का यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।